मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने घर पे स्वस्थ रह रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख रहे होंगे। तो आज हम 11th क्लास में एक्सरसाइज 1.3 कर चुके थे। अब एक्सरसाइज 1.4 की तरफ आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज एक्सरसाइज 1.4 पे आएंगे। तो वहाँ पे आपने नाम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है, किसकी वजह से ये नाम आया, क्या क्या कहानियाँ हैं, कैसे इसका ऑपरेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी हम इसके अंदर समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान दो बात पे। वेन डायग्राम होता क्या है, पहले तो उसको पढ़ लेते हैं। देखो यार, जब बहुत सारे रिलेशन को है ना हम किसी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके समझाते हैं, जब बहुत सारी चीज़ों को हम किसी डायग्राम के थ्रू समझाते हैं तो उसे हम वेन डायग्राम कहने लग जाते हैं। यही लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, यानी सेट्स के बीच में जब बहुत सारे रिलेशन को शो करना हो तो डायग्राम के थ्रू, जब सेट्स के बीच बहुत सारे रिलेशन को डायग्राम के थ्रू हमें शो करना हो तो इन्हें फिर हम वेन डायग्राम कहना शुरू कर देते हैं। वेन डायग्राम जो आया है वो एक जॉन वेन करके एक लॉजिशियन थे, मैथमेटिशियन नहीं लॉजिशियन थे, लॉजिक दिया करते थे रीजनिंग के तरीके से। तो उनके नाम की वजह से, उनके नाम के आखिरी में जो वेन आता था, इससे कहीं ना कहीं ये डेराइव हुआ और वेन डायग्राम नाम रखा गया। वेन डायग्राम में होता क्या है, दीज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स यूजुअली सर्कल्स। कहता है ये रेक्टेंगल और क्लोज्ड कर्व्स यूजुअली सर्कल से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये रेक्टेंगुलर होते हैं ना, ये हमेशा ही किससे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। रेक्टेंगल का मतलब ये हुआ कि सारी चीजें इसके अंदर है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके जो छोटे छोटे सबसेट होते हैं उन सबको हम बेसिकली क्लोज्ड कर्व्ड फिगर में मतलब उसको डिस्क्राइब करते हैं। यूजुअली सर्कल में हम डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सेट बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए एक सेट मैंने ले लिया यहाँ A1, ए सेट ले लेते हैं हम, 2 4 6 8 10। एक दूसरा सेट मैंने B ले लिया और मान लेते हैं ये मैंने ले लिया है 2 4 6 2 4 6। क्लियर है। एक सेट मैंने और ले लिया है C 1 5 9। क्लियर है दोस्तों। और अब मैंने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया U, और इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने कोई यूनिवर्सल सेट बना लिया, और ABC मान लीजिए इसके अंदर कोई सबसेट है। अगर आप देखेंगे तो B के सारे एलिमेंट U के अंदर हैं, A के सारे एलिमेंट U के अंदर है, और C के भी सारे एलिमेंट U के अंदर है। यूनिवर्सल सेट का मतलब आप जानते हैं, एक ऐसा सेट जो जिसके अंदर सारे सेट्स के एलिमेंट मौजूद हों। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब दोस्तों होगा क्या कि अगर हमको रिप्रेजेंट करना है मेरे बच्चों यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम बना देते हैं इस तरीके से एक रेक्टेंगल। क्या बना देते हैं मेरे बच्चों, एक रेक्टेंगल बना देते हैं। ऐसे करके एक रेक्टेंगल बना देते हैं, और इस रेक्टेंगल के थ्रू हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस यूनिवर्सल सेट में हमने अपनी तरफ से डाटा रख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी एलिमेंट थे वो हमने सारे रख दिए। उसके बाद क्या करना है, अगर मुझे इसमें ए सेट को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, किस सेट को, ए सेट को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तो अगर मुझे ए सेट को रिप्रेजेंट करना था तो ए सेट में मैंने देखा कि एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तो 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, तो ये आए, तो इसको मैंने एक सर्कल बना दिया। ये कंप्लीट सर्कल हो ये जरूरी नहीं है, बस सर्कल होना चाहिए। यानी यूजुअली सर्कल शेप हम लेते हैं, वैसे हम क्लोज्ड कर्व की शेप लेते हैं। क्लियर है दोस्तों। सॉरी, अब आगे आते हैं। अब मान लीजिए बी सेट है, इसके एलिमेंट है 2 4 6। तो अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना हो 2 4 6 को, तो कैसे रिप्रेजेंट करें, तो आप देखेंगे 2 4 6 कहाँ है, यहाँ। तो नेचुरल है, यहाँ हम सर्कल तो नहीं बनाएंगे, एलिमेंट को काट रहा होगा, तो बेटर है हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे।
तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सर्कल की ही शेप में इनको रिप्रेजेंट करें ना, ये कतई जरूरी नहीं है कि हम इन्हें सर्कल की शेप में रिप्रेजेंट करें। ये क्लोज्ड कर्व की शेप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कर्व हो, ढाल हो, ऐसी शेप में हम इनको कर्व करते हैं या इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सी सेट है, सी सेट में एलिमेंट है 1 5 और 9। अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो इसे मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं दोस्तों इस तरीके से। क्लियर है? तो यहां मैं आपको तीन चीजें समझाना चाह रहा था। पहली चीज तो ये कि वेन डायग्राम होता क्या है, तो आप इस बात को समझिए। वेन डायग्राम जो होता है वो सेट्स के बीच में जो रिलेशन होते हैं, सेट के बीच में जो रिलेशन होते हैं, उन्हें अगर हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऐसे डायग्राम्स को हम वेन डायग्राम कहते हैं। दूसरी चीज मैंने ये बताई कि यार ये वेन डायग्राम जो नाम है ये किस वजह से रखा गया। तो एक जॉन वेन करके एक मैथमेटिशियन थे या लॉजिशियन थे, रीजनिंग के मतलब रीजनिंग में जो लॉजिक होते हैं इस तरीके के लॉजिक रिप्रेजेंट करते थे, तो उनके नाम पे इसका नाम रखा गया वेन डायग्राम। वेन आप जानते हैं जॉन वेन की वजह से आया। डायग्राम हम सेट्स को अगर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम वेन डायग्राम कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तीसरी चीज मैंने आपको यहां पे ये समझाई कि भाई जो यूनिवर्सल सेट होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा रेक्टेंगल के थ्रू। बाकी जो सेट बचेंगे, जो उसके सब सेट होंगे, जो उसके छोटे छोटे पार्ट होंगे, उन सबको हम रिप्रेजेंट कर देंगे सर्कल के थ्रू, या उसका बड़े रूप में अगर हम उसे कहना चाहें सही तरीके से तो क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व का मतलब वो क्लोज्ड कर्व ऐसा भी हो सकता है, वो क्लोज्ड कर्व ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, और वो कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है? मेरी बात समझ गए? तो ये बातें मैंने आपको यहां तक समझाई है। अब हम आगे क्या करेंगे, जैसे हम नंबर्स के बीच में ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस ये सारी चीजें करते हैं, आज ऐसे ही हम सेट्स के बीच में प्लस माइनस यूनियन इंटरसेक्शन ये सारी की सारी चीजें आज हम सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम सीखते हैं क्या? यूनियन। क्या सीखते हैं? यूनियन। देखिए यूनिवर्सल सेट अलग चीज है और यूनियन अलग है, तो पहले सीखिए। मान लो दोस्तों, सही तो दे रहा नहीं, ठीक है, ए कोई सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 8 9। क्लियर है यहां तक की बात? एक बी सेट है, फोर 8 9। एक सी सेट है, अगर हम सी सेट की बात करें तो ये सी सेट है और इसके एलिमेंट है 1 8 3। ये मेरे बच्चों तीन सेट मैंने यहां पे लिखे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों इन तीनों सेट का मुझे एक यूनिवर्सल सेट बना के दिखाओ, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ एक ऐसा सेट जिसके अंदर इसके इन तीनों के सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हो। तो आप देख रहे हैं इन तीनों के एलिमेंट देख रहे हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, उधर 4 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 3 हमने ले चुके हैं, बस यही एलिमेंट बचे। 1 8 3 इसके अंदर भी आ गया, देखिए 1 8 3। सी वाले एलिमेंट भी आ गए, बी वाले देखे तो 4 8 9 4 8 9 आ गया, ए वाले देखो तो 1 2 3 8 9 वो भी आ गए। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, है ना। लेकिन अगर यूनियन सेट की या सेट ऑफ यूनियन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इस बात को समझिए। यूनियन सेट, इसकी डेफिनेशन भी समझाता हूं, पहले इसका मतलब समझाता हूं। देखिए यूनियन सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनियन का साइन होता है। यूनिवर्सल अलग चीज है, यूनियन अलग चीज है। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ए यूनियन बी, तो इस ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट मौजूद हों और बी के भी सारे एलिमेंट मौजूद हों, वो कहलाएगा मेरे बच्चों ए यूनियन बी। जैसे ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 8 9। बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 8 9। लेकिन आप इस बात को तो समझते ही हैं, कौन सी बात को,
कि सर जो सेट होता है ना उसके अंदर हम एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करते। अगर हम एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करते तो इसका मतलब हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि 9 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी, तो एक 9 को हटा देते हैं। 8 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी, तो एक 8 को हटा देते हैं। अब ये सेट बन गया 1 2 3 4 8 9। तो ये हो गया हमारा यूनियन। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनियन ऑफ सेट क्या हुआ, तो आप कहेंगे एक ऐसा सेट, अगर मैं ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं तो ए और बी का एक ऐसा सेट बनाना जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट मौजूद हों और बी के भी सारे एलिमेंट मौजूद हों। तो ऐसे सेट को हम यूनियन सेट बोलते हैं। यूनियन सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस तरीके के साइन को। अगर मैं आपसे ये कहता यहां पे कि आप मुझे बी यूनियन सी बताइए क्या होगा, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मतलब है कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर बी वाले सारे एलिमेंट भी मौजूद हों और मेरे प्यारे बच्चों सी वाले भी सारे एलिमेंट मौजूद हो। तो बी वाले एलिमेंट देखते हैं 4 8 9, सी वाले देखेंगे तो 1 8 3। तो अगर इसे हम डिनोट करेंगे तो 1 फिर 8 फिर 3, ये तो सी के एलिमेंट हो गए। और बी की बात करें तो 4 8 9, लेकिन 8 ऑलरेडी ले चुके हैं तो उसे लेंगे नहीं, तो 9। तो मेरे बच्चों ये बन गया बी यूनियन सी। तो क्या मैं आपको इतनी बात समझाने में कामयाब रहा कि यूनियन ऑफ सेट का मतलब एक ऐसा सेट बनाना जिसके अंदर जितने सेट का हम यूनियन बना रहे हैं उन सभी सेट्स के एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हों। अब इसका एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन है वो भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी क्या डेफिनेशन है एक बार उसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी अगर कोई सेट ए, दो सेट ए और बी हैं और अगर हम इनका यूनियन निकालना चाह रहे हैं तो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए, और जो कॉमन एलिमेंट है वो केवल एक ही बार लिखे जाने चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अगर हम 2 बार लिखते हैं एलिमेंट रिपीट होता है तो सेट्स के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। ये हमने सेट्स की स्टार्टिंग की डेफिनेशन में ही समझा था। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो केवल एक ही बार लिखे जाते हैं। दूसरी चीज, ये साइन यूनियन का होता है और इसे हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बातें समझाने की कोशिश की गई है कि क्या, कि भाई अगर मान लीजिए एक सेट ए है, इसके एलिमेंट है 2 4 6 8, एक सेट बी है 6 8 10 और 12, तो कह रहा जी ए यूनियन बी बताइए। तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 8 यहाँ पे भी कॉमन था, यहाँ पे भी, तो एक ही बार लिखा जाना है। 6 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो एक ही बार लिखा जाना है। यहाँ तक क्या आप मेरी बात समझ पाए? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना चाह रहा हो तो आप मुझे बताइए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है जी 13th एग्जाम्पल पे आते हैं। कह रहा है लेट ए एक सेट है ए ई आई ओ यू करके, यानी वॉवल है। बी एक सेट है ए आई यू करके। तो कह रहा है कि आप ये बताइए कि ए यूनियन बी जो होगा वो ए के ही बराबर होगा। ए यूनियन बी जो होगा वो ए के ही बराबर होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं इसे। क्या समझना है बच्चों, वो देख। अगर ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। एक और सेट है बी, इसके एलिमेंट है ए ई और आई। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे यहां ये पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि क्या ए बी का सबसेट है। सबसेट याद है ना, पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में। क्या ए बी का सबसेट है? तो आप कहेंगे सर सबसेट का मतलब ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में मौजूद है तो हम ये बात कहेंगे कि ए बी का सबसेट है, अदरवाइज ए बी का सबसेट नहीं। पहली चीज ध्यान रखिएगा। मैं कहूं कि
क्या ए बी का सबसेट है? तो आप कहेंगे देखो सर ए में है 5 एलिमेंट, बी में है 3 एलिमेंट, तो इसका मतलब हम ये कभी नहीं कह सकते कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो कहना ही गलत है। ठीक है जी, मान ली बात। क्या बी ए का सबसेट है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तभी बी ए का सबसेट होगा। तो अगर यहां देखें तो बी में कितने एलिमेंट है? ए ई आई, तो ए ई आई, इसका मतलब ये हुआ अगर ए ई आई तीनों एलिमेंट ए में मौजूद है तो बी किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। यहां तक की बात क्लियर है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे बच्चों ए यूनियन बी बता दो क्या हुआ? ए यूनियन बी बता दो क्या हुआ? ए यूनियन बी बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ए यूनियन बी का मतलब ये बना कि हम वो सारे एलिमेंट ले लें जो ए में भी मौजूद हैं और जो बी में भी मौजूद हैं। तो अगर हम ऐसा प्रयास करें, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट थे? ए ई आई ओ यू। अब बाकी जो एलिमेंट बच गए वो बी से उठाते हैं। अब बी में ए था वो तो यहां पे भी था, ई था वो यहां पे भी था, आई था वो यहां पे भी था। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि यही इसका यूनियन बना। क्या बना? यूनियन बना। और ये सेट कौन सा था? आप कहेंगे सर ये तो ए सेट था। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि ए यूनियन बी जो है वो ए के ही इक्वल आ जाएगा अगर बी ए का सबसेट हुआ। यानी जब बी के सारे एलिमेंट ए में ही मौजूद होंगे, तो इनका जब यूनियन बनाएंगे ना तो वो क्या रह जाना है? ए ही रह जाना है। चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। देखिए मेरे बच्चों, मैं एक सेट ए ले लेता हूं, इसके एलिमेंट है 1 5 8 9 3। और ये मैंने बताया था कि सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो आप कभी सोचें कि इसे सीक्वेंस वाइज लिखना था, ऐसा नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद आप पढ़ भी रहे होंगे घर पे। बी एक सेट है, इसमें मान लीजिए 8 और 9 दो एलिमेंट। अब मैं आपसे दो चीजें यहां पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहली चीज तो ये कि मेरे बच्चों ये बताओ क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए बी का सबसेट है? तो आप आंसर करेंगे सर अगर ए बी का सबसेट है तो इसके लिए जरूरी ये है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए? बी में होने चाहिए, तभी उसका सबसेट कहलाएगा। लेकिन ए में के क्या एलिमेंट बी में है? सारे नहीं, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं। मैं कहूं कि बच्चे क्या बी ए का सबसेट है? तो आप कहेंगे सर बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो बी में दो एलिमेंट है, एक 8 और एक 9, वो ए के अंदर है। इसका मतलब बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। अब मैं आपको ये कह दूं मेरे बच्चों कि आप मुझे ए यूनियन बी निकाल के बताइए। ए यूनियन बी निकाल के बताइए। तो ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा यूनियन का सेट तैयार करना, जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट मौजूद हो और बी के भी सारे एलिमेंट मौजूद हो। तो अगर आप बनाओगे तो भैया पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 5 8 9 3। अब जो बच गए वो बी के एलिमेंट लिख लेते हैं। बी में 8 और 9 है, वो तो ए में ऑलरेडी दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां ए यूनियन बी जो है वो तो ए ही बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि अगर बी सबसेट है ए का तो इनका यूनियन ए ही हो जाना है। अगर बी सबसेट है ए का तो इनका यूनियन ए ही हो जाना है। ऐसे ही अगर ए सबसेट है बी का तो मेरे प्यारे बच्चों ए यूनियन बी जो होगा ना वो बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है। और अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो इसका मतलब इनका यूनियन बड़ा वाला सेट रह जाना, क्योंकि ए के तो सारे एलिमेंट बी में है ही, तो इनका यूनियन क्या बन जाना है? बी। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मैं ये कहूं आपको कि
बी जो है वो ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, बी क्या है, ए का सबसेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी जो बनेगा ना वो क्या बन जाएगा, ए। क्यों? क्योंकि जब बी के सारे ही एलिमेंट ए में मौजूद हैं तो इनका यूनियन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्या यहां तक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो 10 सेकंड के लिए एक बार इस पे सोचिए, ध्यान दीजिए, फिर मैं अगले टाइप पे बढ़ता हूं, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ता हूं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो यही चीज हम मेरे बच्चों यहां पढ़ रहे थे कि ए जो है उसके एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, बी जो है उसमें ए आई यू है। तो आपने देखा कि ए आई यू तो ए के अंदर मौजूद है। अगर ये मौजूद है तो इसका मतलब ये बना मेरे बच्चों कि जो बी है वो सबसेट हो गया किसका, ए का। और अगर बी सबसेट हो गया ए का तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए के बराबर होगा। यही चीज मैंने आपको वहां पे समझाई थी, यही चीज इन्होंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है लेट एक्स बी ए सेट। एक्स कोई सेट है दोस्तों और एक्स के अंदर 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से 3 एलिमेंट है भाई? तो आप कहेंगे सर राम है एक एलिमेंट, एक गीता है और एक अकबर। और ये क्लास 11th के स्टूडेंट का एक सेट है जिसमें 3 स्टूडेंट है, राम, गीता, अकबर। और कह रहा है कि इसी क्लास में, मतलब इसी स्कूल में हॉकी की टीम में ये बच्चे खेल रहे हैं क्लास 11th से। अब कह रहा है वाई एक दूसरा सेट है जिसके अंदर गीता, डेविड और अशोक बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास 11th हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 11th में 3 बच्चे ऐसे हैं ये जो क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। और इसी क्लास में एक और सेट बनाया वाई, वो फुटबॉल खेलने वाला है, उसमें गीता, डेविड और अशोक है। तो कहता है फाइंड एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई बताइए। तो एक्स यूनियन वाई का मतलब मैंने आपको क्या समझाया? इसका मतलब मेरे बच्चों मैंने आपको समझाया एक्स यूनियन वाई का मतलब ये बना कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक्स के भी सारे एलिमेंट मौजूद हों और वाई के भी सारे एलिमेंट मौजूद हों। तो अगर हम इसे बनाने लगेंगे तो एक्स में एलिमेंट कौन कौन से थे? राम, अगला था गीता, उससे अगला था अकबर। अब यहां आते हैं तो गीता कॉमन हो चुका, तो अब डेविड और अगला लिखेंगे बच्चे अशोक। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो बनेगा ये सेट बनेगा किस चीज का? इनके यूनियन का। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहां तक की बातें आपको समझ आ रही होंगी, है ना। फिर थोड़ा सा और आगे आते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, एक बार उसको भी सीखते हैं, फिर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे भी आएंगे। तो यहां तक तो यूनियन की बातें थी। यूनियन का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर जितने सेट का हम यूनियन बना रहे हैं उनके सबके एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हों, है ना। मैं अगर आपसे ऐसे कह दूं दोस्तों कि एक सेट है, इसके एलिमेंट ए और बी हैं, एक दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट एम और 1 और 2 हैं या 1 और 8 हैं, और एक और तीसरा सेट है सी, इसके 3 और 5 एलिमेंट, 3, 5 और 6 एलिमेंट। अगर मैं आपसे यहां पूछ बैठूं कि मेरे प्यारे बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी बताइए, इसका मतलब बताइए ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब एक ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट मौजूद हों, बी के भी सारे एलिमेंट मौजूद हों, और मेरे बच्चों सी के भी सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हों। तो अगर हम ऐसा देखते हैं तो ए के एलिमेंट क्या क्या है? ए बी, ये हमने लिख लिए। बी के एलिमेंट क्या है? 1 8, ये भी लिख लिए। सी के एलिमेंट क्या है? 3 5 6। तो ये जो सेट बना ये इनका क्या बन गया? यूनियन बन गया। क्या बन गया? यूनियन बन गया। अगर इन तीनों के लिए मैं कहूं कि यूनिवर्सल सेट बनाओ तो यूनिवर्सल सेट भी यही बन रहा होगा इन तीनों के हिसाब से, है ना। यहां तक मेरी बात आप समझ पाए? यूनिवर्सल सेट केवल यही बनेगा, ये जरूरी नहीं।
क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ऐसा भी बना सकता था, ये कोई यूनिवर्सल सेट ले लेता, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 6 और अच्छा 8 लिख दिया था ना मैंने, 7 एंड 8, ये भी इनका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट मौजूद हों, है ना। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो इनके अंदर है केवल वही, उसके अलावा भी बाकी एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट में। लेकिन यूनियन सेट में केवल वही एलिमेंट हैं जो यहाँ हैं, जो यहाँ हैं और जो यहाँ। तो यहाँ की बात आप मेरी समझ पाए होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। देखिए जी, इतनी बात आप समझ गए। अब देखते हैं कि यार यूनियन सेट को अगर हमें डायग्राम के थ्रू समझाना हो तो किस तरीके से समझाएंगे। देखिए बच्चे, मान लेते हैं यू कोई यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है दोस्तों, यू क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये हमारा मेरे बच्चों यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया तो इसके दो सबसेट हैं, एक ए और एक बी। और भी बहुत सारे सबसेट होंगे लेकिन नाम यहाँ ए और बी है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ए और बी इसके दो सबसेट हैं। तो ए सेट जो है वो ये वाला हुआ, ये वाला जो सेट है ये कौन सा है बच्चों, ए वाला हुआ। ऐसे ही मेरे बच्चों जो बी सेट है वो मेरा ये वाला हुआ, ये वाला मेरा बी सेट हुआ। अब मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे ए यूनियन बी निकाल के दिखाओ, ए यूनियन बी निकाल के दिखाओ। तो ए यूनियन बी का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट मौजूद हो और बी के भी सारे एलिमेंट मौजूद हो। तो अगर बात ये आती है दोस्तों, तो ये वाले जितने भी एलिमेंट हैं, ये वाले, ये सारा ए यूनियन बी में ही तो आया। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट मौजूद हो और बी के भी सारे एलिमेंट मौजूद हो। तो ये वाला जो सेट बना, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है शेडेड, इसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट मौजूद थे और इसके अंदर बी के भी सारे एलिमेंट मौजूद थे। तो अगर हमें इसे डायग्राम के थ्रू समझाना होगा तो मेरे बच्चों ये हमारा होगा यूनियन। क्या होगा, यूनियन सेट होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको जहां स्पेस मिलता होगा। मान लो मेरे बच्चों ए कोई सेट है और इसके एलिमेंट है 1 2, एक बी सेट है, इसके एलिमेंट है ए बी, और मैं चाह रहा हूं कि इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू समझाएं। तो अगर हम इसे वेन डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो हम पहले एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे इस तरह से, और मैंने कहा यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा रेक्टेंगल के थ्रू समझाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी ए और बी की बात करने लग रहे हैं वो सारे के सारे इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है ना, हम ये कहना चाह रहे हैं। अब आगे अगर बात ये है दोस्तों, तो हमने यहां एक ए सेट बना दिया, एलिमेंट लिख दिए 1 और 2 करके। क्लियर है दोस्तों, यहां तक मेरी बात ध्यान से समझते चले जाना। अब एक और चीज, एलिमेंट एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट ए और बी हैं, तो इसे ब्लू से डिनोट कर लेते हैं। ये एलिमेंट ए और बी। अगर मुझसे वो ये पूछ रहा है कि भैया इनका यूनियन बताओ, तो यूनियन का मतलब ये बना, यूनियन का दोस्तों मतलब ये बना कि ये सारे एलिमेंट, यूनियन का मतलब बना ये सारे एलिमेंट, यानी जो यहां लिखे हुए हैं ये सारे एलिमेंट प्लस में ये सारे एलिमेंट, ये सारे जो एलिमेंट बनेंगे इन सब का जो सेट बन रहा होगा इसे हम कह रहे होंगे यूनियन सेट। या एक और केस क्या बनेगा, अगला केस हम ये बना सकते हैं यहां पे कि सर, मैं यहां लिख लेता हूं बी में एलिमेंट है ए बी और 2, ये हमने बना दिया। अब दोस्तों हमने एक सेट ए बनाया, तो हमने जो सेट ए बनाया उसके एलिमेंट थे 1 और 2, एक एलिमेंट 1 हो गया, एक एलिमेंट 2 हो गया, ये समझिए 2 है और ये हमारा 1 है। ये ए सेट था। अब एक सेट बी बनाना है जिसमें 2 बी में भी मौजूद है, तो ऐसे आ जाएगा दूसरा सेट बी।
बी में 2 हो गया, ए हो गया और बी हो गया। तो देखिए बी में एलिमेंट हो गए 2ab, 2a और b, ए में एलिमेंट हो गए 1 और 2। तो अगर मुझे ए यूनियन बी बनाना है तो ए यूनियन बी का मेरा मतलब बना क्या दोस्तों, ये सारा, यानी ये सारा जो बना ये मेरे बच्चों मेरा बना ए यूनियन बी। तो इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ए यूनियन बी का मतलब क्या बना। यही मैं आपको यहां समझाना चाह रहा था कि दोस्तों ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इन सब के जो एलिमेंट हुए वो मेरा कहलाता है ए यूनियन बी। क्या कहलाता है दोस्तों, ए यूनियन बी। इसी को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो इस तरीके से लिखूंगा, ए यूनियन बी का मतलब द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी अगर मैं यूनियन में जो एलिमेंट रख रहा हूं वो सारे एलिमेंट को एक्स मान ले रहा हूं, तो एक्स या तो ए से बिलोंग कर रहा होगा या बी से बिलोंग कर रहा होगा, है ना। अब यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा कि एक्स ऐसा भी तो हो सकता है ए और बी दोनों से बिलोंग कर रहा होगा, लेकिन ए और बी यहां जो और वर्ड लिखा हुआ है ना, ये अपने आप में इस चीज को डिफाइन करके देगा आपको। ये जो और वर्ड लिखा हुआ है ना, ये अपने आप में डिफाइन करके देगा कि जो ए में है, यानी जो ए में है वो सारे एलिमेंट हमने ले लिए, या तो एक्स इसका होगा या फिर एक्स हमारा इसका होगा। क्लियर है। और यही तो कुल मिला के यूनियन बनाने लग रहे हैं, यही तो चीजें कुल मिला के यूनियन बनाने लग रही है। क्लियर है। तो इस बात को भी नहीं समझ पा रहे तो आप इतनी बात को समझिए अभी केवल कि यूनियन ऑफ ए सेट का मतलब एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जितने सेट का हम यूनियन बना रहे हैं उनके सारे एलिमेंट मौजूद हो, वो हमारा कहलाता है यूनियन ऑफ ए सेट। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इसमें कुछ छोटे छोटे ऑपरेशन है, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके समझ लेंगे। जरा पहले वाले पे ही समझते हैं। पहले वाले में कह रहा है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक ही चीज होती है। मान लो दोस्तों एक सेट ए ले लेते हैं, इसके एलिमेंट ले लेते हैं 2 3 4। एक दूसरा सेट हम ले लेते हैं बी, इसके एलिमेंट ले लेते हैं 3 5 8। और एक और चौथा या तीसरा सेट ले लेते हैं सी, इसके एलिमेंट ले लेते हैं 8 7 12 8 7 12। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे दोस्तों ए यूनियन बी बताएं। तो आप कहेंगे ए यूनियन बी का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट मौजूद हों और बी के भी सारे एलिमेंट मौजूद हों। तो आप कहेंगे ऐसा सेट बनाना है तो ए के सारे एलिमेंट ले लो 2 3 4, बी के सारे एलिमेंट ले लो 3 5 8। तो 3 आ चुका है तो 5 8। अब मैं आपको ये कह देता यहाँ कि बी यूनियन ए बताइए, तो भी इसका मतलब यही रहता कि यार ऐसा सेट जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट हो, तब भी यही सेट बन रहा होता। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। मैं हल्का कैमरा ऊपर कर देता हूं। दोनों ही चीजें आपस में बराबर होती, यानी ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, दोनों का एक ही अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ नहीं होता। पहली चीज तो ये। अब आते हैं सर दूसरे में। क्या अगर दोस्तों मैं आपसे ये कहूं कि ए यूनियन बी निकालो सर और फिर यूनियन सी निकालो, आप ये बताओ, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले ये करोगे यार ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी का मतलब बना ए और बी के सारे एलिमेंट उठा लो आप। तो ए और बी के सारे एलिमेंट अगर मेरे बच्चों लोगे तो 2 3 4 5 8 आ जाएंगे। सी के एलिमेंट ये वाले हैं। तो अब मैं आपको कहूं कि यार इसका और इसका यूनियन बनाओ, तो इन दोनों का यूनियन भी तो यही मतलब बना कि जो एलिमेंट इसके अंदर है यहां है और जो एलिमेंट यहां है, वो दोनों एलिमेंट जिस सेट के अंदर होगा वो ए यूनियन बी कहलाएगा।
मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर हम इसका यूनियन बनाएंगे तो यही तो आएगा 2 3 5 4 5 8 7 12। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही अगर आप बी यूनियन सी निकालते और फिर ए के साथ उसका यूनियन निकालते तो भी यही बनता। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी या ए बी यूनियन सी के साथ यूनियन, ये भी हमेशा ही बराबर होता है। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात समझाई थी मेरे बच्चों, क्या कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा? बी होगा। और ये भी बताया था कि अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा था, वो अभी मैंने बताया था कि ए के जब सारे ही एलिमेंट बी में हैं तो इसका मतलब बी बड़ा सेट हुआ, तो इनका यूनियन बनाएंगे बी ही आएगा। यहां था कि अगर बी के सारे ही एलिमेंट ए में हैं तो ए बड़ा हुआ, तो इनका यूनियन ए आएगा। अब अगर हम थर्ड पार्ट पे आए तो कह रहा है कि ए यूनियन फाई। अब आप मुझे बताओ कि फाई का मतलब क्या बना? एम्प्टी सेट बना, नल सेट बना, वॉइड सेट बना। तो अगर ये नल सेट है यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और ए एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, तो जब हम इनका यूनियन बनाएंगे तो हमेशा ए ही तो आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इनका यूनियन ए ही होना है। ऐसे ही अगला था फोर्थ, ए यूनियन ए। अगर उसी सेट का उसी से यूनियन बनाएंगे तो वही रहेगा। क्लियर है ना? आप एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे सी एक सेट है 8 7 12, मैं सी एक बार फिर लिख लेता हूं 8 7 12। अब मैं आपको कहूं कि दोस्त मुझे सी यूनियन सी बताओ, तो इसका मतलब एक ऐसा सेट बनाना जिसके अंदर इसके भी सारे एलिमेंट मौजूद हो और इसके भी सारे एलिमेंट मौजूद हो। तो बनाओगे तो 8 7 12 है, यहां देखोगे तो यहां पे भी 8 7 12 है। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि ए यूनियन ए इक्वल टू ए ही होता है। अब आते हैं अगले बात पे, ये बहुत जरूरी चीज आगे आपको काम आनी है कि किसी भी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन बनाएंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आता है। क्लियर है जी? इतनी बात समझ में आती है? तो यहां तक कोई दिक्कत आपको, किसी को कोई भी पॉइंट हो ऐसा जिसमें कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज फिर हम वापसी चलते हैं चीजों को समझने के लिए। अब आते हैं जी इंटरसेक्शन। देखिए मेरे बच्चों, अब हम समझते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए यार, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन। क्या मतलब होता है? कॉमन मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक सेट मैंने लिखा ए 1 2 3 4, एक सेट मैंने लिखा बी 3 4 5 6 8। अगर मैं आपसे यहां ये कहूं कि यार मुझे ए, अच्छा इंटरसेक्शन का जो साइन होता है वो उल्टा यू रहता है कि बॉस ए इंटरसेक्शन बी बताइए। अगर ऐसे था तो इसका मतलब था यूनियन, इसका मतलब था यूनियन, है ना दोस्तों? और इसका मतलब है इंटरसेक्शन यानी कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी का मेरे से या ए इंटरसेक्शन बी से मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए वाले भी एलिमेंट मौजूद हो और बी वाले भी एलिमेंट, मैं गलत बोल रहा हूं, फिर से सुनना, इंटरसेक्शन का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हो, ऐसे एलिमेंट का जो सेट होगा वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो 3 और 4 यहां पे भी है, 3 और 4 यहां पे भी है, तो एक ऐसा सेट जो इनके कॉमन एलिमेंट से मिलके बना हो, वो मेरे बच्चों हमारा कहलाता है क्या? इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। तो मुझे लगता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी बहुत आसान चीज है, आपको आसानी से समझ आ गई होगी क्या होगा। मतलब कि जो चीज कॉमन है उसे पिक कर लो, बस इतनी बात है। अब थोड़ा इसके आगे की ऑपरेशन समझते हैं।
इसी पे मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको ऐसे कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर ए कोई सेट है 7 8 9 10 3 और बी एक सेट है 8 9 10। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मेरे बच्चों ये बताओ कि क्या ए बी का सबसेट है। तो आप कहेंगे सर अगर ए बी का सबसेट है तो इसके लिए ज़रूरी है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हों। अगर ए बी का सबसेट है तो इसके लिए ज़रूरी है कि ए के सारे एलिमेंट कहाँ मौजूद होने चाहिए, बी में मौजूद होने चाहिए। तो देखो यार क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो आप कहोगे ना सर 3 नहीं है इसके अंदर, 7 नहीं है, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि बच्चों बी जो है क्या वो ए का सबसेट है, डज बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट है। एक सेकंड, कैमरे की कुछ सेटिंग ज्यादा एक दिक्कत है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं कहूं कि क्या बी ए का सबसेट है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है बी ए का सबसेट। क्यों है बी ए का सबसेट, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो 8 9 और 10 तीनों के तीनों एलिमेंट इसके अंदर है, तो बी ए का सबसेट है। तो मेरे बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो आप कहेंगे यार हमें ऐसे एलिमेंट निकालने जो ए और बी दोनों सेट में कॉमन। तो 8 9 10 यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये वाला एक सेट बना। और ये सेट कौन सा था, तो आप आंसर कहेंगे सर ये सेट तो बी था। इसका मतलब यहां से एक नियम फिर से निकलेगा क्या, कि अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट थे वो ए में तो हैं ही, वो बी में भी हैं। तो ऐसे केसेस में ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा क्या आएगा, ए। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मैं कहूं बी सबसेट ऑफ ए, कि बी अगर ए का सबसेट है तो इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है। अगर बी के सारे एलिमेंट मेरे बच्चों ए में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट बी में भी मौजूद हैं, ए में भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो यहां पे निकलेगा वो आएगा क्या, बी। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, इस फंडामेंटल को ध्यान रखिए। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इतनी बात को समझिए, 10 सेकंड के लिए पढ़िए। देखिए मेरे बच्चों अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इंटरसेक्शन के बारे में। देखिए जी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, A and B is the set of all those element which belongs to both A and B। यानी ऐसे एलिमेंट जो A और B दोनों में कॉमन हो, ऐसे एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसे हम मतलब वो क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं, या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट बोलेंगे। अब यहां से वो यूनियन वाला फंडा भी क्लियर हो जाएगा और यहां से आपको इंटरसेक्शन वाला फंडा भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इंटरसेक्शन वाला जो सेट था वो तो था ये, the set of all x such that x belongs to A and x belongs to B। और
ए यूनियन बी था जो आपको शायद समझ नहीं आया होगा, वो यहां से क्लियर होगा। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर है दोस्तों? अब यहां से आप इसका अर्थ समझोगे। देखो बच्चों, मैं आपको यहां क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है, यानी एक्स उसके एलिमेंट है सेट के, तो एक्स ऐसा नंबर है जो ए को भी बिलोंग करेगा और साथ ही साथ बी को भी बिलोंग करेगा। यानी ऐसा एलिमेंट जो ए को भी बिलोंग करता हो और बी को भी बिलोंग करता हो, यानी ऐसा एलिमेंट जो ए में भी मौजूद हो और बी में भी मौजूद हो, एंड का मतलब इसमें भी और इसमें भी मौजूद हो, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। वहीं पे यूनियन ऑफ ए सेट का मतलब क्या था कि ऐसा एक्स एक ऐसे एलिमेंट है जो ए को भी बिलोंग करते हो, ना ए को बिलोंग करते हो या बी को बिलोंग करते हो, यानी ऐसे एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो, तो ऐसे सेट्स को हम यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब जो ए और बी दोनों में हो, ऐसे एलिमेंट को हम यूनियन बोलते हैं। अब शायद चीजें क्लियर हो रही होंगी। इंटरसेक्शन वाला बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, इंटरसेक्शन का जस्ट उल्टा यूनियन बनना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंटरसेक्शन का मतलब बना कि ऐसा एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी, एंड वर्ड यूज हो रखा है। यूनियन का मतलब जो ए वाला हो और बी वाला हो, दोनों लेने होते हैं, वहां पे कंबाइन करने होते हैं। तो ए में एक्स जो एलिमेंट होगा वैसा होगा जो ए को भी बिलोंग करता होगा या फिर बी को बिलोंग करता होगा, है ना। यहां पे जैसे अगर मान लीजिए एक सेट ए बना दूं, एक सेट बी बना दूं यहां, तो अगर मैं कहूं कि बताओ यार ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए ध्यान से, ए यूनियन बी का मतलब बना वो सारे एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो, ए में हो या फिर बी में हो, वो सारे एलिमेंट कहलाते हैं यूनियन, है ना। लेकिन अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो गौर से देखना, ये एक सेट है ए, क्लियर है, एक दूसरा सेट है दोस्त बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बना ऐसे एलिमेंट या ऐसा सेट या ऐसे एलिमेंट जो ए में भी मौजूद हो और बी में भी मौजूद हो। तो अगर जरा गौर से ध्यान दोगे तो ये वाले जो एलिमेंट हैं ये ए में भी हैं और बी में भी। तो शायद अब यहां से इन चीजों को आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे और जो कंफ्यूजन हो रहा था वो कुछ ना कुछ किसी हद तक आप दूर कर पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, अगली क्लास फिर मिलेंगे और इस पूरे चैप्टर को वहां पे खत्म करेंगे। और इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट रह रखे हैं, लेकिन आज ये वीडियो लगभग 48 मिनट की हो गई है, तो कल इस पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे काम करते हैं। थैंक यू बच्चों, भगवान आप सबको खुश रखें।